लोगों को प्रस्तुत के वसीला से बरकत मिल रही है। हालेलुया। आए अपने कदमों पर खड़े हो। अब वक्त है कि हम कलाम की तैयारी करें और ये हमारी वर्शिप का आखिरी गीत होगा। इसके बाद हम खुदावत के कलाम के लिए खुद को तैयार करेंगे। जीसस, अब तक हम बोलते रहे, खुदा सुनता रहा। अब वक्त है कि हम सुने और वो हमसे बोले। अपने आप को कलाम के लिए इस वर्शिप के दौरान हालेलुया। खुदावत तेरी सताइश हो, तेरा शुक्र हो। हाथों को आसमान की तरफ बुलंद कर लीजिए और मैं मान रखता हूं इस वर्शिप के वसीला से खुदा अपनी जिंदगी को सुनने वाला है। यीशु के नाम में हाथों को बुलंद कीजिए। जीसस, आसमानों के खुदा की सदा हो, दो जहानों के खुदा की सदा हो, आसमानों के खुदा की सदा
आए सभी कलाम मांगना शुरू कीजिएगा। आए सभी जितने यहाँ पर मौजूद हैं खुदा के कलाम को मांगिएगा, क्योंकि उसका कलाम जब आता है, कलाम में लिखा वो अपना कलाम नाज़िल फरमाकर शिफा देता है। आए सभी कलाम को मांगिए अपनी जिंदगियों के लिए। Praise Hallelujah. खुदा ने सब चीजों से बढ़कर अजमत अपने कलाम को दी है। आए उस कलाम को मांगिए अपनी जिंदगियों के लिए जिसको खुदा ने सबसे बढ़कर अजमत दी, उसको मांग लीजिए। वो आपकी जिंदगी में आएगा और आपकी जिंदगी तब्दील हो जाएगी यीशु के नाम में। हालेलुया, 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 हालेलुया। लश्करों के वफादार खुदा यीशु के नाम में मेरा दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरा है आज इस वक्त, इस घड़ी, इस लम्हा के लिए कि तूने हमारी जिंदगियों में बख्शा कि हम सब मिलकर तेरे नाम को ऊंचा और सर बुलंद कर सके। ऐ बाबा आसमानी यीशु के नाम में तेरे खातर को तेरे ताबे करता हूँ, यीशु नासरी तेरे लहू में छुपाता हूँ, तेरी सलीब के नीचे लाता हूँ। आज का जो भी कलाम हो बाईस से बरकत, आज का जो भी कलाम हो वो हमारे लिए सोपा सोपड़ा फल लाने वाला साबित हो। अब आप हमारी खाली जिंदगियों को अपने कलाम की कुदरत से भरते यीशु के नाम में। अब आप अपने बंदा का मुंह बनना, उसको हिम्मत से और अकल से और रूह से इस्तेमाल करना कलाम की खिदमत के लिए। अब हमें सुनने वाले कान, कबूल करने वाला दिल और समझने वाली अकल पाकर यीशु के नाम में। अब हम तेरे कलाम को सुने, उसको कबूल करें और उसको समझे और उस पर अमल करने वाले बन सके। अब आप हमें सुना और शुरू से आखिर तक हमारी मदद करना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आप तैयार हैं कलाम के लिए? आप सभी तैयार हैं? आए आपकी जोरदार तालियों में खुदा के कलाम को और खुदा के खादम को बता दो। हालेलुया। सब तशरीफ रखेंगे। पहले तो लोग कहें प्रस्तिश का मजा आया, प्रस्तिश का मजा आया। प्रस्तिश चीज ही बड़ी मजे की, अगर रूह और सच्चाई के साथ की जाए तो बरकतें हमें कभी भी छोड़ नहीं सकती, क्योंकि वो बरकत खुदावंद की तरफ से। आज इंसान रूह और सच्चाई से इबादत करने में अपने आप को मगन नहीं करता। इंसान सोचता है कि मैं बड़ा समझदार हूं, मैं जो सोचता हूं, जो करता हूं, उसको मैं जानता हूं। इंसान सोचता है कि मेरी समझदारी खुदा से भी ज्यादा है। लेकिन मेरे अजीजों, इंसान कलाम को सिर्फ सुन रहा है, अमल नहीं कर रहा। जब इंसान कलाम को सुनता और अमल करता है तो वो मुबारक कहलाएगा। अब आप कहेंगे मुबारक कहलाएगा? जी, लूका की अंजील 11 बाब उसकी 28 आयत, अगर किसी को बाइबल चाहिए तो साइड पे पड़ी है, वो ले सकता है। लूका की अंजील उसका 11 बाब और उसकी 28 आयत, और यहां पर बड़े खूबसूरत अल्फाज मरकूम है। उसने कहा हां मगर ज्यादा उसने कहा हां मगर ज्यादा मुबारक वो है जो खुदा का कलाम सुनते और उस पर अमल करते हैं। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा उनका शुक्र।
लूका की इंजील 11 बाब 28 में हमारे लिए बहुत सी ऐसी बातें आती हैं कि क्या करें। बेटा बैठ जाओ, बैठ जाओ। वो सिर्फ एक पेज है, उसके ऊपर कोई आयत नहीं लिखी, वो सिर्फ एक पेज है, इसीलिए बैठ जाओ। लूका की इंजील 11 बाब और उसकी 28 आयत में खुदावंद साफ अल्फाज में मसीह यीशु हमें समझाते हैं कि सिर्फ यही नहीं कि हम लोग नारे लगाए हालेलुया के, बल्कि उस पर अमल करना बड़ा जरूरी है। मुझे खिदमत करते 4 साल हो गए और इन 4 सालों में मैंने कभी किसी ने मुझे गैर जुबान बोलते देखे? क्यों? क्या मुझे गैर जुबान नहीं मिल सकती? लेकिन मैं खुदा से मांगता हूं कि अगर गैर जुबान दे तो मुझे तर्जुमा भी देना, नहीं तो मुझे गैर जुबान ना देना। गैर जुबान खुदा की तरफ से है। आज इंसान गैर जुबानें बोलता है, बड़े बड़े नारे लगाता है, लेकिन कलाम पर अमल नहीं करता। पौलुस कहता है कि अगर मोहब्बत ही नहीं तो क्या फायदा, और मसीह बजाते खुद मोहब्बत है, नहीं तो तुम क्या हो? कोई बता सकता है? वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू। तुम पीतल और झांझ की तरह हो, फारिग इंसान जिन्हों जो मर्जी पिघल के जिधर मर्जी मुंह काट दोगा। इंसान नहीं हो फिर तुम। इंसान जब मोहब्बत करता है तो अमल भी करता है। मतलब अगर मुझे बहुत मोहब्बत है कि मुझे म्यूजिक बजाना है तो मैं उसे सीखूंगा कासिम जैसे लड़के की तरह। यहां पर एक दफा कोई बात हुई तो एक लड़के ने कासिम को मजाक किया। कासिम बड़ा मेहनती बच्चा है और पूरी दुनिया सुन रही है, यूट्यूब फेसबुक पर लोग सुन रहे हैं। कासिम बहुत मेहनती बच्चा है, इसलिए म्यूजिक के क्रेज के लिए मंडी में बोरियां उठाई कि मैंने हारमोनियम खरीदना अपना। आज किसी को बोला जाए तो सबसे पहले अपने माँ प्यो के गिरेबान में पै जाएगा, मैंने कीबोर्ड लेके दो, मैंने हारमोनियम लेके दो। लेकिन उस बच्चे ने मेहनत की और आज उसकी मेहनत का फल यह है कि वो कीबोर्ड भी प्ले करता है, जो कि इंग्लिश और टोटली मशीनरी है। वो बच्चा मैट्रिक पास है, फर्स्ट डिवीजन उसने फ्रिज एसी के काम में हासिल की। मेहनत, लेकिन उस मेहनत के साथ सिर्फ सुनना ही नहीं था बल्कि काम करना भी था। ये इंसान की मिसाल है, लेकिन खुदा कहता है जो मेरे कलाम को सुनता और उस पर अमल करता है वो क्या ज्यादा मुबारक है। कलाम क्या है तो बताएगा मुझे? कलाम क्या है? एक और क्वेश्चन, कलाम क्या है? क्या मैं आपसे कलाम कर रहा हूं, अल्फाज है, लेकिन खुदावंद थे क्या? वो एक बड़ी अच्छी मूवी है, उसका नाम है, एक दिन कासिम को हम सब मजाक कर रहे थे तो मेरी मिसेस कहती मेरा वचन ही मेरी सास है। क्या? हाँ, मेरा कह देना ही ऑर्डर है? इसी तरह आपका खुदावंद जो अल्फाज कहता है वो ऑर्डर है। उसने कहा दिन और रात हो जाए अलग अलग, दोनों अलग अलग हो गए। उसने कहा सूरज और चांद बन जाए, ये है वो कलाम। असली कलाम ये है, वो कलाम नहीं जो हम बातें करते हैं। हमारे मुंह की तो जुबान आज भी मजबूत नहीं। हम कहते हैं हम खुदा के लिए ये करेंगे, लेकिन जब खुदा को देने की बारी आती है सबसे पहले इंसान मुकर जाता है, क्योंकि खुदा को देना नहीं चाहता। आज इंसान खुदा से मुकर जाता है, कलाम पर अमल नहीं करता, कलाम को चाहता नहीं कि उसकी जिंदगी में कलाम अमल दखल करे।
वो चाहता है मेरे कानून और मेरी ही जिंदगी होनी चाहिए। की पता है मेरे प्यो नूं जेड़ा मैनूं रोज समझाता है। बड़े अच्छा एक मेरा बच्चा है बड़ा लाडला, वो एक दफा कहता भाई साहब है दसो अगर मैनू कहा जाए कि तू चर्च रहना है तो मैं अपने माँ प्यो की गल मनना या चर्च की। मैंने उसे कहा दोनों की। कहता क्या मतलब? मैंने कहा बाइबल में कहीं ये तो लिखा नहीं कि माँ बाप की बात ना मान, बाइबल में तो लिखा है अहबार की किताब में, कहता मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूं, बस अपने माँ बाप की इज्जत कर और सब्बत के दिन को पाक रखना। उसके कलाम। आज मुझे बहन की कॉल आई अहमदाबाद से, मैं बड़ा हैरान हूं। मैंने कहा इतनी दूर से कॉल आई। उन्होंने कहा भाई मैं एक वकील हूं, पिछले 15 साल से प्रैक्टिस कर रही हूं, गवर्नमेंट जॉब है और एक एडवोकेट हूं, मेरे पास एक केस आया है। मैंने कहा क्या केस? कहती एक खाम मर्द है, एक कुछ बच्चों का बाप भी है, बीवी भी है, लेकिन एक लड़की उसको पसंद करती है लेकिन वो उससे शादी नहीं कर सकती। मैंने कहा नहीं कर सकती। उसने कहा क्यों? मैंने कहा क्योंकि बाइबल इजाजत नहीं देती। उसने कहा ये क्या बात है, बाइबल तो बड़ी इस तरह हमारे लिए सख्त है। मैंने कहा आपकी सोच से ज्यादा सख्त है। वो कहता है कि तू अपनी आंख निकाल दे, इससे बेहतर है कि तू गंदा खुदा के हजूर जाए, गाना चला जाओ चंगा। कहती इस तरह तो अगर कोई इंसान दूसरे से मोहब्बत करता है तो क्या करेगा? मैंने कहा अगर बीवी मर गई तो वो दूसरी शादी कर सकता है, बीवी बदकार निकले तो वो दूसरी शादी कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता। कहती ऐसे तो बड़ा मुश्किल है। मैं फिर कहूंगी क्या बाइबल इतनी सख्त है? मैंने कहा कि खुदा के कलाम में आप गौर से देखो, दाऊद नबी ने कितनी शादियां की, सुलेमान ने क्या क्या किया, लेकिन खुदा ने इन हरकतों को देखकर नए अहदनामे में शरीयत को सख्त कर दिया। उसने कहा कि बीवी एक ही चाहिए कि बच्चे दो नहीं। ये पाकिस्तान और दुनिया का असूल है, कहते हैं बच्चे दो ही अच्छे लेकिन बीवी एक ही अच्छी। कुछ भी हो जाए, जब तक आपके पास ये दो बातें नहीं आती कि बीवी बदकार या मर जाए, मर्द शादी नहीं कर सकता, ये कलाम है इतना सा। कहती मैं तो मुझे तो समझ नहीं आ रही। मैंने शॉर्टकट में एक बात की। मैंने कहा बहन बाइबल में लिखा है जब आदमी से खुदा को नफरत हो जाए तो खुदा उसे गैर औरत दे देता है। तो मैंने कहा ये बताएं, अब उस आदमी से नफरत है खुदा को तो उसने गैर औरत रखी, उस औरत से खुदा को नफरत है इसीलिए उसने उसको कवारा नहीं बल्कि मैरिड मर्द दिया। कहती मैं बाद में बात करूंगी, मेरे पास क्लाइंट आ गए। उसकी रीजन क्या था? उसकी रीजन ये थी कि जब वकील के पास केस आता है, वकील माकूल जवाब ढूंढता है जिससे अगले को लाजवाब किया जाए और उसको खामोश किया जाए। और कलाम से बड़ा वकील और जज कोई नहीं। ऐमी तो नहीं मैंने क्या कि कलाम क्या है? कलाम बजाते खुद एक हुक्म है, मेरा वचन ही मेरा शासन है। बहुत से लोग हैं जो कलाम को सिर्फ सोचते हैं कलाम, वर्ड्स, दीज आर सम वर्ड्स, ये एक कुछ लफ्जों का मजमुआ है। किसी से पूछो बाइबल क्या है? किताबों का मजमुआ। किताबें क्या है? खुदा उनका कलाम, और कलाम क्या है? बजाते खुद खुदा। हालेलुया। और जो खुदा के हुक्मों पर अमल करता और उसकी बात को सुनता है वो मुबारक कहलाएगा। हर शख्स मुबारक नहीं है। मसीही हो जाना या पैदा मसीही होना या मर जाना ये लाजम नहीं है। पहले लाजम है उसके हुक्मों पर अमल करना। मैं आज यहां पर कहूं कि जी नेक्स्ट संडे ऐसी बपतिस्मा कराएंगे। कौन कौन है जिन्हें बपतिस्मा लेना है? जात उठेगा। उस बपतिस्मा का मतलब क्या है नहीं पता। वही बातें हैं जो हमने
सुनी सुनाई या अभी तक चल रही है। क्या है कि जी बपतिस्मा बदन को गुनाहों से धोना और दोबारा गुनाह ना करना, लेकिन बपतिस्मा असली कलाम है कि खुदा में मरना और खुदा में फिर से जी उठना, ये कलाम है। आज कलाम क्या है इसी की हमें समझ नहीं आ रही। कलाम है क्या? कलाम की है। आज वो यहां पर कहते हैं, एक जगह लिखा है कि तुम ये चाहो तो ये हो जाएगा। एक जगह पे लिखा है अगर तू ऐसा करे। खुदा है आपको ऑर्डर करे, वो अगर का वर्ड क्यों इस्तेमाल करता है? एक जगह पे वो कहते हैं मैं खुदा हूं, तुम्हारा खुदा तुझसे कहता हूं कि गैर औरत ना रख। एक जगह पे वो कहते हैं अगर तुम मां बाप की इज्जत करे तो तेरी नस्ल जोरावर होगी। उन्होंने यहां क्यों नहीं कहा कि हाँ मैं खुदावंद तेरा खुदा हूं, तू ऐसा कर? उसकी रीजन कि हर इंसान ईमानदार नहीं और ईमान से भरा नहीं, इसीलिए वो उसे शर्त देता है। हर इंसान कलाम पर अमल नहीं करता, वो उसे शर्त देता है। चांस अगर कासम ने बड़ी मेहनत की है, कासम अगर मेहनत ना करता तो क्या कासम आज कीबोर्ड प्ले कर पाता? कोई नहीं। अगर बेटा तुम मैट्रिक पास करेगा तो तुझे अच्छा फोन लेके दूंगा। इसका मतलब कि बाप को बेटे पर यकीन नहीं, उसे पता है कि पढ़ने वाली चीज नहीं। आज इंसान को खुदा कहता है अगर तू अपने माँ बाप की इज्जत करे तो तेरी नस्ल जोरावर होगी। इसका मतलब कि इंसान ईमानदार नहीं। कहता तू बस अपने खुदावंद अपने खुदा की इबादत कर तो मैं तेरी बीच से बीमारी को निकाल डालूंगा, तेरे आटे की मट्टी पर बरकत दूंगा। क्या कर? इबादत कर। और इबादत क्या है? आज कलाम पर बात हुई थोड़ी सी, अभी है मेरे पास टाइम, 8:45 बजे तक चर्च होता है हमारा। अब क्या है कि कलाम क्या है? वो कहता है कि दुआ कर। दुआ क्या है? दुआ खुदा से बात करने का मकसद है। मांगना दुआ नहीं होता, ओनू मंगना ही कहते हैं। गल हमेशा याद रखना, दुआ खुदा से बात करने का मतलब है। हाथ फैलाकर मांगना बेगीन होता है, ठीक होती है। आपके पास जो है उसका खुदावंद के हुजूर शुक्रगुजारी करना, और फिर जो नहीं है, जो देने वाला है, उसकी शुक्रगुजारी करना, वो है दुआ। और वो कहता है कि तू दुआ कर तो मैं तेरे बीच में से बीमारी निकाल दूंगा। तेरे घर की रोटी आटा घ्यो चीनी च ते तेरे चिकन च ते तेरे बड़े गोश्त भी बरकत पाऊंगा। है तू जलेबियां पाइया ले आओगे तो खाएगा बुरा बना, इंज दी बरकत। बाइबल में लिखा है कि मैं तेरे शहर पर, मैं तेरे खेत पर वक्त पर नहीं बरसाऊंगा। कलाम ही आज हो गया। किसने कहा? खुदा ने कहा कि मैं वक्त पर तेरे खेत पर नहीं बरसाऊंगा, क्योंकि खुदा कुवत रखता है। जून जुलाई के महीने च कणक कट्टी जानी हो तो बारिशा हो जाए कणक बर्बाद। सही कह रहा ना बच्चे? क्योंकि कणक जून जुलाई के महीने च कट्टी जाती तो पानी उन्होंने बर्बाद कर देता है। खुदा वक्त पर नहीं बरसाता है। जब कणक, जिसको गंदुम कहते हैं, काट ली जाती है, वो जुलाई में बारिशें शुरू करता है। कभी गौर किया जुलाई का महीना कैसे? तो अगले साल से, ये तो खत्म होने को आ गया ना, अगले साल सोचना जून के महीने कितनी बारिश होगी, 2 या 1 बारिश। लेकिन जुलाई का महीना जबरदस्त बारिश का होगा, अगस्त का महीना भी, सितंबर का महीना भी बारिश का होगा। लेकिन जून के महीने में 1 या 2 बारिशें क्यों? क्योंकि खुदा वक्त पर तुम्हारे खेत पर नहीं बरसाता है।
खेत की बात है। उसके कलाम का मतलब है कि जब मेरी बेटी, मेरे बेटे, तू मेरे से ईमानदार रहेगा तो जब तुझे जरूरत पड़ेगी मैं तुझ पर मींह बरसा दूंगा। हालेलुया, समझ आई? हालेलुया, 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 हालेलुया। आज से ये बात जहन में रखो कि कलाम लफ्जों का मजमुआ या किताबों का मजमुआ नहीं, बल्कि खुदा से बात करने का एक अंदाज है। इंसान सोचता है मैं क्या करा, मेरे तकड़ी तोप चलन रही है, मैं नहीं भी जाऊंगा चर्च, तकड़ा पादरी ने मैंने कहना तेरी हाजिरी नहीं लगी। कैथलिक लोगों को, बहुत से प्रोटेस्टेंट कैथलिक्स को बुरा कहते हैं। मैं आज भी अपने चर्च में कैथलिक्स के कुछ असूलों को लेकर चलता हूं। सबसे पहला असूल, सुई के सुई चढ़ दी है, मेरा चर्च शुरू हो गया। कलीसिया बैठी है नहीं बैठी, मैं अकेला खड़ा हूं, चाहे आगे मेरी फैमिली भी बैठी है कि नहीं बैठी, हमने क्या करना है, इबादत शुरू कर लेनी। जैन छोटा भाई है मेरा, यहाँ खड़ा होके जब कलाम अभी इबादत शुरू होनी थी तो जैन को मैं दूर से इशारा कर रहा था, उसमें क्या था, टाइम हो रहा है। जैन ने अपनी घड़ी देखी, जैसे टाइम पूरा हुआ जैन ने इबादत शुरू कर दी। What is this? This is the rules from God. वो कहता है हर काम जब वो आपको वक्त पर देता है तो आप क्यों नहीं वक्त पे करते? आज कलीसिया इस चीज के इंतजार में, कलीसिया इकट्ठी हो गए तो दुआ करांगे। आज पादरी ऐसे इंतजार च कलीसिया इकट्ठी होगी तो दुआ करांगे। आज हदिया अच्छा हो जाएगा, नहीं सोचे, प्लीज मत सोचे, क्योंकि कलाम कहता है मजदूर की मजदूरी पसीना सूखने से पहले देगा, और वो कहता है खेत तो बहुत है मगर मजदूर तो जो जितने मजदूर हैं उनको तो देगा ना। जब मजदूर बन के देखो, कलाम क्या है, आज कलाम है, आज क्या है, बुलंद आवाज से आज क्या है, आज कलाम है। कलाम कहता है खेत तो बहुत है मजदूर थोड़े, और वो कहता है मजदूर की मजदूरी पसीना सूखने से पहले, जब आप उसके मजदूर बन जाओगे तो वो आपको मुहैया करेगा। बहन लिशबा गवाह है, मेरी बहन लिशबा गवाह है, बेटा जैन गवाह है, समीर, सैम, कासम, अनिल, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने मुझे इस कमरे में देखा। और जो लोग हमें लाइव देखते हैं, हमारी पुरानी वीडियोस को देख लें 2020 की, मैं जमीन पर बैठ के कलाम शेयर करता था। एक टी शर्ट होती थी जो यहां पर चढ़ी होती थी, यहां पर, सच कह रहा हूं, यहां पर चढ़ी होती थी, बहुत बुरी हालत, लेकिन कलाम शेयर करते हैं। सोचा क्या हो गया, कोविड खत्म हो गया, कोविड शुरू हो गया, चर्च बंद हो गए, कलाम किਵੇਂ करना है, तीसरी मंजिल पर चढ़ गए, मगर चर्च बंद, 6 फुट का फासला, हमने चर्च पर चढ़ गए, हम छत पर, अपने घर की छत पर चढ़ गए। हम तकरीबन 8 से 10 लड़के, हमने पूरी रात को तकरीबन 12 बजे तक हम लोगों ने प्रस्तुत की। और जब हमने कहा कितने लोग हमें देखते हैं तो लोगों के मोबाइल जल गए कि हम आपके साथ हैं। ये है कलाम। खुदावंद अपने बंदों के साथ होता है जब वो बगैर मुफाद के चलते हैं। ये मत सोचे कि आप किसी को दे रहे हो, कोई किसी को देने की वैल्यू नहीं लगता। ये हमेशा जहां पर जो बैठे हैं ये बात ज़हन में रखें, ना मैं आपको कुछ दे सकता हूं, ना आप में से कोई भी, जितना अमीर हो गए गरीब हो गए, चाहे ये लोग मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं दुनिया में, मुझे कोई कुछ नहीं दे सकता जब तक खुदावंद की तरफ से मंजूरी ना हो। हमने यहां पर इबादत शुरू की, साउंड नहीं था, खुदावंद ने मुहैया किया। माइकल भाई फैसलाबाद में होते हैं, उन्होंने मुझे छोटी सी किट की साउंड की। हम यहाँ पर कमरे में लगाते थे, यहाँ पर 8, 7, कभी 5, कभी 2, कभी 3 लड़के हम यहाँ पर खड़े होकर प्रेयर करते, जिसमें जैन, कासम, समीर, सरफराज, साहिल, अनिल और भी बहुत सारे लोग, और एरल जी, मौसम, मैं अगर नाम लूं तो बड़ी लंबी फहरिस्त है। कभी कोई आ रहा है हमारे पास, कभी कोई। हमारी वो बाकायदगी खुदावंद को बड़ी पसंद थी। हमारी गुफ्तगू बड़ी अजीब होती थी। हमारी गुफ्तगू में मजाक तो होता था, लेकिन थोड़ी देर बाद प्लान होते थे, प्लान
हाँ जैद कितने दुआ करिए, जैद ने कहना पैसा बेहतर करिए। अच्छा अनिल अब कहाँ जाना है? अनिल ने कहना साईवाल का प्रोग्राम बना लीजिए। चलो ठीक है, मैं साईवाल कॉल करके उसे इबादत का प्लान करना। हाँ कहाँ जाना है? चलो उधर चले। खुदावंद से कहा खुदावंद हमें दे। जब हमने दुआएं की, रिक्वेस्ट की, उसने मेरे आटे की मट्टी पर बरकत डाली और उसने मेरे बीच से बीमारी निकाल दी। फिर उसने हमें मुहैया किया और फिर 8 फुट की जगह 35 फुट में बदल गई और खूबसूरत चर्च आप देख रहे हैं। खुदावंद ने हमें बड़ी एक तरतीब से सरफराज किया ताकि हम जान सकें कि हम गलती ना करें। आज वक्त है कि कलाम पर अमल करो। एक काम नहीं करना, वो कहते हैं सुनने वाला और अमल करने वाला मुबारक है। खाली सुनी ना जाओ। आज यहां पर आप ये कहो कि हाँ पादरी बन गया तो भाजी की बोल रहे हैं, आवाज आई भाजी तजम्बी ले ले। तजम्बी भी मुझे हमारे क्वायर के एक भाई थे वकास भाई, उनको नजर आया कि यार ये बड़ा अच्छा साज है, वो मेरे लिए गिफ्ट लेके आए। ये सच है। फिर इसी तरह खुदावंद ने साजो आवाज बढ़ानी शुरू की, टीम बढ़ानी शुरू की और हमने इतनी दुआएं की कि उसने ऐसा मींह बरसाया और ऐसी मजदूरी दी कि आज हम अपनी टीम को कहते हैं हाँ भाई खुदावंद दे फजल नाल गड्डी भी आ गई है, हम तो कैरी डब्बा गोल कितने जाना है, हम असी जाने मुनादी करते हैं। सो मेरे अजीजों, आज कलाम को सुने नहीं बल्कि अमल करें। ये जो बाइबल मुकद्दस है ना 1179 चैप्टर्स पर मुश्तमिल है। अगर आप कैथोलिक के देखते हैं उसमें 72 किताबें हैं। वो 72 किताबों को भी आप रद्द नहीं कर सकते। मतलब 66 के बाद की जो किताबें हैं आप उनको रद्द नहीं कर सकते क्योंकि वो बाइबल की एक हिस्ट्री को जाहिर करती है। लेकिन आज हम लोग कलाम पर अमल नहीं कर रहे। कलाम किसका है? आप क्या? कलाम मेरा है? मैं चौधरी हूं, मैं कौन है? आज जैसे कि कहने वो नासिर जमील साहब ने गल की थी। नासिर जमील कौन है? नो, आज को कोई पास्टर रफाकत ने ये बात की, मैं कौन हूं? जो भी कुछ भी दुनिया में है वो सिर्फ खुदावंद का जिंदा पाक कलाम है और जो उस पर अमल करेगा जान रखो मुबारक कहलाएगा और मुबारक शख्स हमेशा नींद ही में पा जाएगा और खुदावंद उसको बाबरकत करेगा। हालेलुया। आए हम सब अपने कदमों पर खड़े हैं। प्रेज हालेलुया, प्रेज प्रेज हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र। प्रेज। आज खुदावंद को कहे खुदावंद हम पर वो कलाम जाहिर कर दे। आज आप खुदावंद से कहें मुझ पर वो कलाम जाहिर कर दे जो मेरे लिए है। क्या पता आपके लिए एक ही आयत हो कि मैं जिंदगी का नूर हूं। क्या पता आपके लिए कोई बाइबल हो। क्या पता आपके लिए ये हो कि खुदावंद मेरा छुपान है, मुझे कमी ना हो। क्या पता आपके लिए ये हो कि अपना सारा फिक्र मुझ पर डाल के मैं तेरी फिक्र करता हूँ। क्या पता आज की कलाम की आयत आपके लिए और कलाम ये हो कि खुदा की जमात में खुदा मौजूद है। प्रेज हालेलुया, हालेलुया। आवाज कटो भाई, खोल के हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये है गले फाड़ो खुदा ले। ताड़ियां आवाजा दे उत्ते ही नहीं जान देता प्लीज। वो चाहते टुटे रहो तो उन्हें भैड़ा कहते रहे मगर जुड़े रहो ताकि खुदावंद की सताइश हो सके। प्रेज। आंखों को बंद करेंगे। प्रेज, प्रेज हालेलुया, प्रेज, प्रेज हालेलुया, प्रेज। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे।
और बड़ा खूबसूरत एक कोर्स है भाई के साथ। हालेलुया। और जिसने दुआ करवानी हो वो सामने आ सकता है। हालेलुया हालेलुया मेरा बेटा। हालेलुया। मैं खुदावंद में तेरे हुजूर झुकता हूँ। खुदावंद इसको ससरे के नाम में छोड़ प्रेस कर। खुदावंद दुआ जैसे मैं बस तेरे यीशु नाम से चाहता हूँ। खुदावंद गुलाम जो तेरी तरफ से बल्कि तेरा से फसल से यीशु के नाम में
सामने इल्तिजाएं लेकर बैठे, तेरा तख्तियां खुदावंद तूने कहा कि तू हर उस जगह मौजूद है जहां तेरी जमात लगती है। तो खुदावंद खुदा की जमात में खुदावंद मौजूद है। खुदावंद बेऔलाद को औलाद वाला करना, रुपए पैसे की कमी तेरे यीशु नाम से जाती है। जो लोग हमें लाइव देखते हैं खुदावंद इनके बदलों पर तेरा ही राज रहे, इनके खाली बदल रूह कुदस से भर जाए। मसीह खुदावंद बीमारियां यीशु के नाम से लाती तो फिर यीशु के नाम से जाती है। खुदावंद जो बेटे बचाते गाते हैं खुदावंद इनको और ज्यादा मामूल कर दे। खुदावंद इनको भर दे अपनी ब्लेसिंग्स के साथ, अल्फाजों के मजमूओं के साथ, खुदावंद तेरी प्रस्तिश बजाने वाले हाथों के साथ। मसीह खुदावंद हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें बरकत दी। हाजिर जमात को बरकत दे खुदावंद, मसीह यीशु के नाम में आमीन। आए हम सब खुदावंद की सिखाई दुआओं में शामिल और कहें, आए हमारे नाम तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज मिले, और जिस तरह हम अपने कर्जदार को माफ करते हैं तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है। आमीन। खुदा बाप की रहमत, पाक रूह का फजल, पाक रूह की रफाकत और शफ़क़त हमसे लेकर हमेशा तक हाजिर जमात के साथ, खुदा कुल ईमानदारों के साथ और ऐसे लोगों के साथ जो खुदा तेरे कलाम पर अमल करते, सुनते और अमल करते हैं, इसी यीशु के नाम में आमीन। आमीन आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम में आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो। आमीन।